चल रही है एग्जाम की तैयारी एंड आई होप कि 23 में जिन बच्चों को एग्जाम देना है उनकी प्रिपरेशन अच्छी ही चल रही होगी। और यही वो टाइम है जिस टाइम पे आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगा, जिस टाइम पे आपको टेंशन भी होगी। जो सीरियस एस्पिरेंट है ऑब्वियसली उनको टेंशन होगी, उनको ये भी लगेगा पता नहीं होगा एग्जाम नहीं होगा, मैं दूं या ना दूं। तो आज हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिनको सभी आप लोगों को बोलते हैं, टॉपर्स भी और जो मेंटोर्स है वो भी और जो टीचर्स है वो भी, सभी आपको बोलेंगे, जो टॉपर्स होते हैं वो भी, कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्यों करना है, उनका महत्व क्या है और एग्जाम हॉल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी हेल्प कैसे करते हैं। आई नो कि वो रिपीट नहीं होते हैं, कुछ बच्चों को लगता है कि जब वो रिपीट नहीं होते हैं तो हम उनको क्यों पढ़ते हैं। उन्हीं बच्चों की क्वेरीज के डाउट्स क्लियर करने के लिए आज मैं आप सबको समझाऊंगी कि आपको उन्हें क्यों जरूरी करना होता है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और एग्जाम हॉल में वो आपका कैसे आपका समय बचाते हैं और कैसे आप उनसे सीख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज, अपने माइंड में ये चीज सेट कर लो कि वो एग्जाम में आए या ना आए, एक भी सिंगल क्वेश्चन रिपीट हो या ना हो, बट आपको उनको करना है। और आपको अच्छी सी किसी भी संस्थान की या किसी भी टीचर की, यहाँ पे मैं 2 बुक आपको रिकमेंड करूंगी। एक जो मुन्नाल सर की बुक आती है, सेकंड जो दृष्टि की बुक आती है। ये दोनों बुक मेरे पास खुद के पास है, इसलिए मेरे को पता है कि ये अच्छी है। आई थिंक कि इनके अलावा भी कोई बुक अच्छी हो सकती है, बट मैंने उसको प्रिफेयर नहीं किया तो इसलिए मैं उसके बारे में नहीं जानती। कुछ बच्चे मतलब कुछ बच्चों का मैसेज होता है कि उस पब्लिकेशन की ले ले क्या उसकी, तो देखो पता नहीं होता है, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि किसकी तैयारी का लेवल कितना % है और किसको क्या दिक्कत आ रही है, किसको क्या प्रॉब्लम है। आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ये चीजें पूछ सकते हो और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए ये भी आप बता सकते हो, और किसकी तैयारी किस स्टेज तक है वो ये भी बताएगा। उसके बाद बात आते हैं अनसोल्ड पेपर जो होते हैं ना, वो आपको एक डायरेक्शन देती है, जैसे भटकाव नहीं होता। आपको पता होता है कि यूपीएससी पिछले अभी जो टीचर्स समझाते हैं ना आपको ट्रेंड एनालाइज, वो आपका ट्रेंड एनालाइज हुआ है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बट आपको समझना क्या है, जो खुद से एनालाइज करना है वो ये करना है कि किस टाइप की आती है। मान लो आपने देखा कि खेड़ा सत्याग्रह से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये देखना है किस टाइप का क्वेश्चन आता है। हमारे जो एग्जाम होता है यूपीएससी का, उसमें आप देखोगे सन बहुत कम पूछती है, उससे रिलेटेड कोई घटना हुई है अगर इम्पोर्टेंट आपके करंट में तो ही सन पूछा जा सकता है, वरना ईयर्स पे ध्यान कम दिया जाता है। बाकी की जो एनालिटिकल चीज होती है उस पे ज्यादा दिया जाता है। तो आपको ये चीज पकड़नी है कि किस टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसे एक चीज मैं आपको बताऊं, हर साल जितने भी आपके पूरे साल व्यक्तित्व होते हैं यानी फेमस, उनसे एक क्वेश्चन मैंने जरूर देखा है। जितनी भी रचनाएं, कोई विवाद, जैसे कोई मान लो किसी कवि की डेथ हुई है या किसी की कुछ हुआ है, तो उससे भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा रहा होता है। आपको एग्जाम का लेवल पता चलता है, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज देते हो ना, जो हमारे कोचिंग सेंटर है, नाम नहीं लूंगी, ये इतनी हार्ड इनकी टेस्ट सीरीज होती है कि जब बच्चा इनको देता है ना, अब जैसे मान लो आपने प्रिपरेशन कर ली और आप अब टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो आपको वो इतनी हार्ड लगेगी कि आपके या तो उसमें मार्क्स कम आएंगे, अगर कम आएंगे तो आप डिमोटिवेट होंगे, अगर ज्यादा आएंगे तो आप हवाओं में उड़ जाएंगे कि हमें तो रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। तो वो टेस्ट सीरीज और आपका यूपीएससी का एग्जाम, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। जब आप 3-4 बार एग्जाम दे लेते हैं तब आपको पता चलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर देखेंगे और किसी भी कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज देखेंगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। पैटर्न सेम होता है, क्वेश्चंस का जो डिजाइनिंग, जो फ्रेमिंग की जाती है वो सेम होती है, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, और जो टॉपिक के पीछे एनालाइज दिया जाता है क्वेश्चन के, उससे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। बस यकीन मेरा मानिए, लेकिन सेम नहीं होता है। यूपीएससी का एग्जाम अपना एक लेवल है और टेस्ट सीरीज का अपना एक लेवल है, तो वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही समझ में आता है। ये भी एक इसकी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आती है, कुछ लोग सोच लेते हैं कि यूपीएससी कहीं से भी कुछ भी पूछ लेती है। ये थिंकिंग आपकी वहां पे जाके ड्रॉप होती है। आप पिछले साल का पेपर देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। अगर कोई भी न्यू चीज आई है, इट मीन्स कि वो करंट में रही है।
अगर वो करंट में रही है तो फिर वो आउट ऑफ सिलेबस कैसे हुई, क्योंकि करंट अफेयर तो हमारे सिलेबस में है, नेशनल एंड इंटरनेशनल, तो इसलिए वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती। जैसे माना जाता है कि IR प्रीलिम्स में नहीं आता, मान लिया बच्चे तैयार नहीं करते, जो हमारी करंट अफेयर में इंटरनेशनल न्यूज होती है, अंतरराष्ट्रीय संबंध वाली, जो भी बच्चे उसको तैयार नहीं करते। बस आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर G20 की बैठक हुई है तो क्या उससे क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि वो करंट अफेयर हो गई यार, वो फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशन नहीं रहा, वो अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं रहा, वो फिर आपकी करंट अफेयर हो गई, इसलिए उस चीज का भी पता चलता है। उसके बाद बात आती है, एक गाइडर की तरह वर्क करते हैं, जैसे एक मेंटोर आपको सिखाता है ना, इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको सिखाते हैं कि आपको किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे और अपने एग्जाम से पहले एटलीस्ट 5 ईयर के तो आप तैयार अच्छे से करके ही जाए। उसके बाद बात आती है, एक कॉन्टिन्यूअसली उनका अध्ययन अगर आप करते रहेंगे तो एग्जाम लाइक आपका ब्रेन, क्योंकि होता है ना डोपामाइन, आपने सुना होगा, एक हार्मोन्स होता है जो हमारे माइंड में होता है। जैसे आप कई बार कुछ चीजें करने लगे, आपने लगातार किया, उसके बाद आप छोड़ रहे, तो एक माइंड होता है, अरे उसकी तरफ जाओ, तो उसकी वजह से आपका माइंड भी UPSC एग्जाम की तरह सेट हो जाता है। एक चीज फिर आती है कि एक आइडिया मिलता है कि कहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कहाँ से एनालिटिकल इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। इस चीज का भी आपको UPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही पता चलता है। फिर किस टॉपिक की तैयारी को कितना समय दिया जाए, क्योंकि कुछ टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे आपको रैंडमली हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उन टॉपिक की आप अपने आप एक लिस्ट बना सकते हैं। एनालाइज इसी को बोलते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं ना एनालाइज क्या होता है, एनालाइज यही होता है। एक डायरी लीजिए, इस टाइप की ले लीजिए, बच्चे सोचेंगे हर वीडियो में दीदी एक डायरी दिखाती है, और उसमें आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं और फिर आप उनको सबसे ज्यादा समय दें, यानी मल्टीपल रिवीजन। देखो आपका 1 2 3 4 रिवीजन ये आपका टीचर करा सकता है, बट आपको अपने लिए खुद से भी कुछ करना है, तो इसीलिए आपको खुद भी अगर आपको टाइम मिले तो आपको रिवीजन करते रहना है। एक चीज आती है, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, अक्षमता बढ़ती जाएगी चीजों को समझने की, करने की, तो बिल्कुल भी ये वो टाइम है कि आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। फुल एनर्जी के साथ आपको अपना 100% देना है। एग्जाम में जो होगा फिर देखा जाएगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड नाउ बाय।